आज का सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज रिस्क प्रोसेस? Risk management is defined as the process of identification, analysis, and acceptance or mitigation of uncertainty in investment decisions. All the risk management process follow the same basic steps, although sometimes different terminology is used to describe these steps. Together, these 5 risk management process steps combine to deliver a simple and effective risk management process. Risk management process includes 5 steps. First is identification, second is analysis, third is evaluation, fourth treatment और last is monitoring. तो हम ब्रीफ में पढ़ते हैं हमारा जो स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द रिस्क. फर्स्ट स्टेप इज टू डिस्कवर और रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब रिस्क that might affect your project or its outcomes. This risk could be market risk, unsystematic risk, political risk, or any other risk which may impact the working of the organizations. Second is analyze the risk. Once risks are identified, we need to determine its probability and consequences of each risk. Then we need to develop an understanding of the nature of the risk and its likelihood to affect project goals and objectives. Third stage or steps is evaluate or rank the risk. These steps evaluate or ranking the risk by determining the risk amount, which is the combination of likelihood and consequences. Fourth steps is treat the risk or treatment. This is also referred to as risk responses planning. These steps involves assessing the highest ranked risk and set out a plan to treat or modify these risks to achieve acceptable risk levels. This involves creating risk reduction strategies, preventive plans, and contingency plans. And the last steps is monitoring. The monitoring and review the risk involves monitoring, tracking, and reviewing the risk. Once reviewing is completed, necessary corrective actions may be initiated. तो ये आपके टोटल 5 स्टेप्स थे. पहला जो था वो आइडेंटिफाई था, तो आपको वहाँ पे रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है, पता लगाना होता है और उसको डिस्क्राइब करना जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप है. तो ये फर्स्ट स्टेप में रिस्क जो है वो किससे भी रिलेटेड हो सकता है, मार्केट से हो सकता है या पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है या अनसिस्टमेटिकली रिस्क हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है. सेकेंड स्टेप था एनालाइजिंग. तो आप सेकंड स्टेप में जब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब आप रिस्क जो है आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो सेकंड स्टेज में चल के जो आपका जो रिस्क है आप उसको जो एनालाइज करते हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप उसको इम्प्रूवमेंट का कोशिश करते हो, जो आपने प्रोजेक्ट का गोल रहेगा या जो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कंप्लीट करने के लिए. थर्ड जो स्टेज है वो है इवैल्यूएट. आप इस स्टेज में या ये स्टेप में आप क्या करते हो, रिस्क को डिटरमाइन करते हो कि कितने का जो है हमने रिस्क फेस किया है, कितना अमाउंट का हमने रिस्क फेस किया हुआ है, ये सब चीज़ें. फोर्थ स्टेज में जो है आप रिस्क को जो है वो मतलब प्लानिंग करते हो कि जो रिस्क जो है उस पर कैसे हमको रिस्पॉन्स करना है, उसकी आप प्लानिंग बनाते हो. तो यहाँ पे आपको प्लानिंग करना होता है, आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो कि हमारा जो रिस्क है वो कैसे कम हो जाए. और लास्ट स्टेज तो जो है वो आपका है मॉनिटरिंग. तो आप यहाँ पे जो रिस्क है आप उसको क्या करते हो, ट्रैकिंग करते हो, आप उसको रिव्यू करते हो कि रिस्क जो है वो कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे सही तरीके से बिना कोई गलती किए, मतलब ज़्यादा हमको रिस्क जो है वो फेस ना करना पड़े. Next topic is risk organization. What is risk organization? Risk management involves participation of everyone in the organization. However, the most critical role of chief risk officer. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है रिस्क को कम करने के लिए जो CRO होता है, चीफ रिस्क ऑफिसर होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिस्क को कैसे कम करना है, फाइनेंशियल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क टीम में क्या करना है, ऑपरेशन टीम कौन होगा, ये CRO डिसाइड करता है. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CRO टू कलेक्ट necessary information from the risk team, financial controllers, and operations team. The CRO is also responsible for organizing, developing, and implementing the process of identifying, measuring, and controlling credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk in the company. Periodically, reports are prepared based on information received by CRO and presented to MD or CEO of the company. These reports may be presented in board meeting or annual meeting, and all critical aspects are discussed. Further, based on feedback received from the board, necessary corrective actions are initiated and deficiencies, if any, are removed. If required, CEO or MD may pass on necessary details to credit team or distressed loan bureau for better debt recovery.
if required are shared with operations and compliance team so that appropriate risk process can be set which are in compliance with applicable regulations. It is the responsibility of CRO to ensure that all required actions are taken and suitability presented to the board of the director or to the board next time they meet. तो ये CRO की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑर्गेनाइज करता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है, आइडेंटिफाई करता है, कंट्रोल करता है रिस्क को, और जो भी रिपोर्ट्स जो होता है फिनेंशियली ये सब CRO प्रिपेयर करता है, और जो हमारे कंपनी के CEO होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनको सबमिट करने का काम करता है बोर्ड मीटिंग में या किसी भी मीटिंग में, और वहाँ पे अगर कोई रिस्क है तो उसको वहाँ पे बताता है, और प्रॉपर मेथड क्या हो सकता है रिस्क को कंट्रोल करने का वो भी वो वहाँ पे डिस्कस करता है. सो और लास्ट टॉपिक इज व्हाट इज की रिस्क. Financial risk is a common term for every risk associated with all kinds of financial assets. की रिस्क जो है वो फिनेंशियल रिस्क ही है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन से, हर एक फिनेंशियल चीज़ों से एसोसिएटेड है. फिनेंशियल रिस्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स. The first one is market risk, second is liquidity risk, third is exchange rate risk, fourth is operational risk, next is credit risk, systematic risk, unsystematic risk, political risk, commercial risk और inflation risk. तो ये इतने सारे जो हैं वो financial risk के टाइप हैं. टोटल जो आपको पॉइंट दिए हैं जो भी आपके टाइप है फिनेंशियल रिस्क के, ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे. तो ये इतना ही, आप टोटल 10 टाइप्स दिए हुए फिनेंशियल रिस्क के. तो ये आपका यहीं पे आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है. थैंक यू.